स्पोरोजोइट टॉक्सिक केमिकल बनाएंगे। तो आपने देखा है फीमेल एनाफिलीज बाइट किया, इसके सैलिवरी ग्लैंड में स्पोरोजोइट है। व्हेन रिलीज सलाइवा, तो सलाइवा comes into the blood of the person, then sporozoite attack on the liver cell, when it get mutants multiply. After that the liver cell get rust, then cryptozoite get released, attack on RBC. In RBC when it enter, then it multiply, elongate and form signatory stage, and after that trophozoite get multiply, and when get multiply then form large number of merozoite. In the merozoite stage it release a toxic chemical, and this toxic chemical is called as hemozoin. Toxic chemical is called as hemozoin, and this hemozoin causes shivering fever. मलेरिया जब बुखार होता है तो जगा देके होता है, पूरी चारपाई हिलने लगती है जिसमें पेशेंट सोया होता है। वो किसकी वजह से हुआ? हीमोज्वाइन। ये क्या है? ये टॉक्सिक केमिकल। यह क्या है? टॉक्सिक केमिकल। यह टॉक्सिक केमिकल किसने बनाया? किस स्टेज में बनाया? मीरोजोइट। इसका मतलब मलेरिया आज काटा, 10 दिन के बाद बुखार होगा, 12 दिन के बाद बुखार होगा। क्यों? इट टेक्स टाइम टू कंप्लीट दिस स्टेजेज। स्पोरो, ध्यान से सुन लीजिए, स्पोरोजोइट, शांत हो जाइए। स्पोरोजोइट इंटर्स इनटू ब्लड ड्यू टू बाइट ऑफ फीमेल एनाफिलीज। ये कौन है? यह है कौन? फीमेल एनाफिलीज। फीमेल एनाफिलीज, फीमेल एनाफिलीज सभी में नहीं होता है, किसी किसी के सैलिवरी ग्लैंड में ये होगा। अगर होगा, अगर बाइट करेगा, सलाइवा छोड़ेगा, स्पोरोजोइट ऑफ प्लाज्मोडियम कम्स इनटू ब्लड, अटैक ऑन लिवर सेल, मल्टीप्लाई क्रिप्टोजोइट, देन अटैक ऑन आरबीसी, अटैक सिग्नेटरी स्टेज, देन ट्रोफोजोइट, and now multiply to form merozoite stage. In merozoite stage there is toxic chemical, that chemical causes shivering fever. And not only this, when this toxic chemical released out, the some merozoite attack on new RBC, fresh RBC, पहली वाली RBC तो टूट गई, अब it attack on other RBC, again repeat the fever. तो मलेरिया एक बार हो गया, अगर इलाज नहीं होगा तो हर तीसरे दिन रिपीट करेगा। अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया से हुआ तो चौथे दिन रिपीट करेगा। इसीलिए ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे अब मॉस्किटो में कैसे जाएगा? दिस मीरोजोइट, among these merozoite, some attain male and female गैमेटोसाइट स्टेज। इसमें से कुल मेल, यह मान लीजिए मेल, और यह फीमेल गैमेटोसाइट स्टेज बना लिया। और अगर इस पेशेंट को किसी मॉस्किटो ने काटा तो उसके ब्लड में सारी अवस्थाएं हैं, और सारी अवस्थाएं जब वो ब्लड को सक करेगा तो ये सारी अवस्थाएं क्या हुई? स्टमक के कहाँ आ जाएंगी? मॉस्किटो के कहाँ आ जाएंगी? स्टमक में आ जाएंगी। माने इसकी फीमेल और मेल दोनों स्टेजेस कहाँ आ गई? दोनों गैमेटोसाइट स्टेज, मेल और फीमेल गैमेटोसाइट स्टेज कहाँ आ गई? गैमेटोसाइट स्टेज। ये कहाँ आ गई? ये आ गई स्टमक में। अब ये दोनों फ्यूज होंगे, दोनों फ्यूज में तो जाइगोट बनाए, और जाइगोट यहाँ से सतह पे आ जाएगा, और सतह पर आकर के अब यहाँ वो साइड ओकाइनिट बना लेगा। यहाँ बना करके अब यहाँ ये आ गया, ये जाइगोट आ गया। ये क्या हो गया? ये जाइगोट, और जाइगोट यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, और मल्टीप्लाई करके फिर स्पोरोजोइट बनाएगा, और फिर स्पोरोजोइट कहाँ आ गया? सैलिवरी ग्लैंड में। तो यहाँ पे यह फीमेल एनाफिलीज बाइट किया। जैसे बाइट किया, जैसे ही यह फीमेल एनाफिलीज ने बाइट किया, स्पोरोजोइट यहाँ पे आया सलाइवा से, और यहाँ लीवर सेल में अटैक किया, और लीवर सेल में मल्टीप्लाई किया। तो स्पोरोजोइट से कौन सा स्टेज बना? क्रिप्टोजोइट। क्रिप्टोजोइट अटैक ऑन द आरबीसी, फॉर्म सिग्नेटरी स्टेज, देन ट्रोफोजोइट। अब ट्रोफोजोइट मल्टीप्लाई किया, मीरोजोइट स्प्रेड हुआ ब्लड में, हीमोजोइट निकाला, टॉक्सिक केमिकल, शिवरिंग फीवर हुआ। इसके बाद कुछ मीरोजोइट यहाँ पे अटैक करेंगे अलग आरबीसी पे, नए वाले पे, और बाकी गैमेटोफाइट स्टेज बना लिया मेल और फीमेल। और या फिर कोई बाई चांस फीमेल एनाफिलीज ब्लड को सक करेगा तो वो उसके
स्टमक में चला गया, तो ये बताइए यहाँ पे गैमेटोसाइड स्टेज भी जाएगा, मिनोजॉइड स्टेज भी जाएगा, क्रिप्टोजॉइड स्टेज, सारी स्टेज में आई, तो ये एनाफ्लीज को क्यों नहीं बुखार हो गया? इसको भी तो बुखार हो जाना चाहिए ना। सारी जब यहाँ पे हीमोजॉइड एक टॉक्सिक केमिकल है, बुखार कर सकता है, मिनोजॉइड के टॉक्सिक केमिकल यहाँ भी हो जाना चाहिए, इनको क्यों नहीं होता? क्योंकि ये इनके स्टमक में जा रहा है, और स्टमक में बाकी स्टेज डाइजेस्ट हो जाती हैं। स्टमक में डाइजेस्टिव एंजाइम है, तो सारी की सारी स्टेज क्या हो गई? डाइजेस्ट हो गई। केवल 2 स्टेज बच गई, मेल और फीमेल गैमेटोसाइड, वो एंजाइम प्रूफ होती है, वो डाइजेस्ट नहीं होगी, और वही दोनों फर्टिलाइज होकर के जाइगोट बनाएंगे। और जाइगोट कहाँ चलाएगा? स्टमक के ऊपर, बॉडी के बाहर नहीं, बॉडी के अंदर रहेगा। उसके कहाँ रहेगा? साइनस में, चेंबर में, लेकिन स्टमक के ऊपर, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके फिर क्या बना लेगा? स्पोरोजोइट एंड रेडी फॉर अटैक। तो इस तरह से ये मलेरिया उत्पन्न होता है। लिख लीजिए एक सेंटेंस, मलेरिया कैन बी ट्रीटेड बाई टेकिंग एंटी मलेरियल ड्रग्स। मलेरिया कैन बी ट्रीटेड बाई टेकिंग एंटी मलेरियल ड्रग्स लाइक क्लोरोक्वीन, कामाक्वीन, कामाक्वीन एक क्विनाइन से बनाई जाती है। इसके अलावा एक ड्रग होगा, यह पायरल्फिन। इनकी दवाइयाँ मिल्क से या फ्रूट जूस के साथ ली जाती है, बहुत कड़वी होती हैं। पायरल्फिन ये सब दवाइयाँ हैं। इसके पहले ही द पर्सन शुड प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम बाइट ऑफ मॉस्किटो। व्यक्ति को अपने आप को मॉस्किटो को काटने से बचाना चाहिए, मॉस्किटो नेट लगा करके, या जो भी विधियाँ हैं। मॉस्किटो अपने चारों तरफ पानी नहीं रहने देना है, वाटर लॉगिंग न हो, कहीं पानी न भरा हो, तालाब वगैरह हो तो उसमें छोटी छोटी मछलियाँ, गैम्ब्यूसिया वगैरह, एलिगेटर, बकेला, गोल्डफिश डाल दें, ताकि क्या करेगा वो? उनके लार्वा को मॉस्किटो के खा जाएगा और इनकी संख्या नहीं बढ़ेगी। इस तरह से मलेरिया से हम अपने आप को क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। सो द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, ये डाइजेनेटिक क्यों है प्लाज्मोडियम? क्योंकि एक तरफ तो इनका जीवन चक्र स्टमक ऑफ मॉस्किटो फीमेल एनाफ्लीज में पूरा होता है, और दूसरी तरफ ह्यूमन के बॉडी में, ब्लड में होता है, आरबीसी में, लीवर में। तो ये डाइजेनेटिक है, 2 होस्ट में इनका जीवन चक्र पूरा होता है। और मलेरिया का फीवर किससे होता है? प्लाज्मोडियम से। इनकी अलग अलग स्पीसीज है, प्लाज्मोडियम ओवेल, बाइवेक्स, फैल्सीपेरम और मलेरी। सबसे डेंजरस कौन है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। सो वी हैव टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम द बाइट ऑफ मॉस्किटो। थैंक यू।